नमस्कार मित्रों, आज मैं एक और नया वीडियो लाई हूँ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिले जो कतुरी वंश के थे। ये वही कतुरी वंश है जो जिया रानी शासक हुआ करती थी कुमाऊँ की। वो एक वीरांगना भी थी जिन्हें कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई भी बोला जाता है। उन्होंने तुर्कों और रोहिलों से युद्ध किया। उसी दौरान उनके कुछ वंशज जो थे युद्ध के कारण अलग अलग क्षेत्र में चले गए। ये गढ़वाल में आ गए इनकी पुश्तें। इनकी काफ़ी पुश्तें हो गई हैं यहाँ पर। इनके पूर्वज गढ़वाल क्षेत्र में आ गए युद्ध के समय। इन्हीं की ज़माने इनकी कहानी सुनिए कि किस तरह से ये गढ़वाल में आए, इनकी यहाँ पुश्तें कहाँ कहाँ रहती हैं, और इन्हीं की ज़बानी आप सुनिए और कैसे वो लोग रह रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इन्होंने मुझे बताया, आप भी सुनिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह मनराल। अच्छा, आप मनराल जी, आप कहाँ से हैं? हम तो अभी तो हम गढ़वाल में हैं, लेकिन पहले का हमारे बताए थे कि हमारा जो है वो इधर सल्ट में है। सल्ट विधानसभा के सेना मानोर गांव में बताते हैं। हमारे जो पूर्वज है ना जो आए थे यहाँ पे, तो वहाँ उस गांव से आए थे कुमाऊँ के। आप किस वंशज के हैं? हम लोग कतुरी वंश के। तो हम लोगों के जो पूर्वज थे वो कुमाऊँ से यहाँ पे आए थे गढ़वाल में। तो हमारे करीब 3-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे हो गई हैं। तो हम लोग जब आए थे तो हमारे इधर ये कपूर मंडल है, वर्तमान में उसको कपीरी पट्टी बोलते हैं। पट्टी में यहाँ गढ़वाल में होते ना, तो जैसा हम जब जहाँ पर हमारी ये सिरगोर पट्टी है, तो हम लोग कपीरी पट्टी में बसे थे। तो वहाँ पे ये था कि कड़ाकोट पट्टी के जो ठौदार थे चुप्ता गांव के, उनका गांव था, वो ठेकेदारों का गांव था। तो उसमें वो उन लोगों की ज़मीनें थी, तो उन्होंने वो ज़मीन हमारे पूर्वजों को दी कि भाई आप लोग यहाँ पर अपना वो बसावट कर सकते। तो हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे उस गांव में बस गए। तब से हम लोग अब तो काफ़ी गांव से भी काफ़ी पलायन हो गया है। कोई देहरादून बस गया, कोई हल्द्वानी बसे हैं, कुछ लोग बॉम्बे हैं, कुछ गुजरात में हैं, कुछ दिल्ली में हैं। ऐसे बहुत सारे जगह बस गए थे। गाँव हमारा बहुत बड़ा है, 100-150 परिवारों का गांव अब भी गाँव में है। और कुछ लोग फिर थराली में हैं, कुछ नंद प्रयाग में हैं। इस प्रकार से भी अन्य जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं गढ़वाल के। तो आप सेना मानूर के हैं? हाँ, सेना मानूर। तो वहाँ से आप यहाँ आए गढ़वाल में, तो आधा परिवार आपका सेना मानूर में अभी होगा? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। आपकी कुलदेवी वैसे मनरालों की कौन? हमारी कुलदेवी तो भगवती है, और कुलदेवता हमारे नरसिंह देवता है। तो हमने अपने गांव में भी अभी स्थापित कर रखे हैं जहाँ हम रहते हैं। और 7-2 साल में हमारी पूजाएं होती हैं, पाठ होता है भगवती का। और हमारे जो देवताओं को नचाया जाता है 4-5 साल के अंतराल में, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। जिया महारानी जो हमारे कतुरी वंश की थी, लास्ट शासक रही वो, तो कहते हैं कि उनके 9 लाख कतुरी सैनिक थे। और इस बार वो मतलब काफ़ी वीरांगना महिला थी। और उनका जो अभी जो स्मारक है वो रानी बाग में है। और रानी बाग में जो नदी किनारे बोलते हैं कि उनका जो घाघरे का छाप है वो नदी के एक पत्थर पर आज भी दिखा देता है, आज भी पूज्य होता है। और वहाँ पे हर साल मेला भी लगता है कतुरी का, और लोग वहाँ पर आते हैं, जागर लगते हैं। काफ़ी ऐसा सुना है, खैर हम तो गए नहीं, लेकिन जानकारी ऐसी है कि ये काफ़ी हो रहा है उनका। मुझे लग रहा है हमारी कम से कम हमारी जो होगी यहाँ पे 5वीं पीढ़ी होगी हमारी। अब तो हमारे तो नाती पोते भी हो गए वो लंबे। तो आपका गांव सेना मानूर आपसे छूट गया? जी, बहुत पहले? बहुत पहले छूट गया। तो हमारे दादा परदादाओं से भी पहले। ठीक है मनराल जी, धन्यवाद, आपने हमें बताया। और आपके जो कुछ बिरादर हैं वो हल्द्वानी में भी बसे हैं। मैं आपको उनके बारे में जानकारी दूंगी और आपके बारे में मैं उनको जानकारी दूंगी। ये अचानक आप हम मुझे यहाँ मिल गए तो मैं को अच्छा लगा कि आप कतुरी वंशज मनराल जी हैं। धन्यवाद, आपने जानकारी दी मुझे।
ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि कोई अगर इनके वंशज हैं तो आपस में वो मिलें, ये कोशिश थी मेरी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूज़फुल हैं तो देखिए आप और इन्जॉय कीजिए वीडियो। देखिए कितनी सुंदर जगह है, आप इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।